चलो स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। चलो स्टार्ट करें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने लाइक शेयर कर दिया है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन। हम लोग कहाँ पर आ गए थे? रीतिकाल में आ चुके हैं, रीतिकाल में आ चुके हैं। और इसके पहले हमने हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव उन्हें कवर करा दिया है। ठीक है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, साथ में थ्योरी वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि रीतकाल में दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं। यहाँ पर बताना है राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन बी। चलिए बहुत अच्छी बात है कि ऑप्शन बी आपका आ गया है, बिल्कुल सही जवाब है कि रीतकालीन कवि में कौन आते हैं तो बिहारी, मतीराम, घनानंद और आपके भूषण, है ना। साथ में आपके बोधा, आलम, ठाकुर, ये सभी कैसे हैं? रीतकालीन कवि हैं। आपका जवाब बी राइट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि रीतकाल के प्रमुख कवियों में से हैं। चलिए यहाँ पर बताइए 2 नंबर में रीतकाल के प्रमुख कवियों में से कौन है? खुसरो, रहीम, पट्टूदास या मतीराम। यहाँ पर देना है 2 को ऑप्शन राइट। चलिए 2 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए आ रहा है और किसी का यहाँ पर बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। मतलब यहाँ पर आपने शायद पहले प्रश्न में आपने ध्यान नहीं दिया है हमारी बातों को। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाए कौन सा? डी नंबर, मतीराम आपके बन जाएंगे। आंसर राइट आपका बनेगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपने गलती किया है तो इस प्रश्न को आप लोग सही करिए। कह रहा है निम्न कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर जन्म काल पूछ लिया है, जन्म काल। तो देखो जन्म में देखा जाए तो आपके रहीम जो का जो जन्म हुआ था, इसका आंसर आपका बी होगा, क्योंकि रहीम का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? तो आपके 1556 में हुआ था। ठीक है, वहीं पर देखा जाए घनानंद का जो जन्म हुआ था ये आपका 1673 ईस्वी में हुआ था। वहीं पर रसलीन का जो जन्म हुआ था ये आपका हुआ था लगभग 1760 ईस्वी में करीब हुआ था। ठीक है ना, और इसके बाद इनका हुआ था 1766 के लगभग। तो कुल मिला के इसका राइट आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर रीत काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? आईएमपी क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देना है गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। चलिए तो देखो बताया गया है कि रीत काल में किस रस की प्रधानता काव्य आपकी रही है? श्रृंगार रस की, भक्ति काल की, शांत की या रौद्र की? जवाब क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही है। याद रखिए श्रृंगार काल की। क्यों? क्योंकि इस समय में नायक नायिका के भेद का विवेचना किया गया है। ठीक है ना, यह अर्थात कह सकते हैं कि नायक नायिका के बारे में ही इसमें से आपको बताया गया है। तो इस प्रकार से जवाब कौन सा बन जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है रीत काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना है। तो पहला पॉइंट दिया है कि रीत काल में अलंकार की प्रधानता थी, ये भी सही है। दूसरा है कि रीत काल की प्रमुख भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी, ये भी नोट करिए, अभी क्वेश्चन मिलेगा। तीसरा दिया है कि रीत काल में प्रकृति का आरंभन स्वरूप वर्णन हुआ है। तो याद रखिए रीत काल में प्रकृति का कोई भी वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है। रीत काल में लक्ष्य ग्रंथों का प्रमुखता रही है। तो इसके पॉइंट जो सही है ए नंबर, बी नंबर और आपका डी। गलती का है, गलती आपकी इसमें है, सी नंबर में आपकी है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सी नंबर आपका हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर आपके प्रकट चित्रण बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? चलिए पिछले प्रश्न को आपने नहीं सही किया था, अगर नहीं सही किया है तो इस प्रश्न को आप लोग सही कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहा है रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या बुंदेली? चलिए सभी के जवाब आ रहे हैं ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ब्रज भाषा हो जाएगा, है ना। हर एक प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न में हम आपको कुछ ना कुछ पॉइंट बताएंगे जो कि आगामी जो क्वेश्चन होगा उसमें से वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
चलिए, रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है? रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद जो रहा है वो आपका कौन सा रहा है? सवैया, दोहा, चौपाई या छप्पे? चलिए यहाँ पर देना है आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा? 8 नंबर आपको जवाब देना है। चलिए 8 का जवाब आ रहा है ए नंबर और बी नंबर, सबके जवाब आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा कि रीत युग के जो कवि रहे हैं इनका सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है सवैया। क्या रहा है? सवैया रहा है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, सवैया छंदों का प्रयोग आपका बहुलता में किया गया है। वैसे देखा जाए कवित्त, सवैया, दोहा इत्यादि थे, किंतु इस युग के कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद जो माना गया है वो सवैया ही रहा है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। हाँ, साथ में क्या होता है, इन्होंने श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को या बिहारी को? चलिए 9 नंबर आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक, है ना, प्रवर्तक आचार्य जो माना है वो आपके ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपकी चिंतामणि को। इसका जवाब जिसका आ रहा है सी नंबर, आपका जवाब सी नंबर हो जाएगा। चिंतामणि को रीतकालीन काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, चिंतामणि के उपरांत देखा जाए तो रीत काव्य धारा एक अवच्छिन्न रूप ने यहाँ पर चली गई थी। इस प्रकार से आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट आपका बनता है, क्या बनता है? केशवदास के लिए क्या बनता है कि डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने, किसने? डॉक्टर भागीरथी मिश्र, डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। ठीक है, वहीं पर आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीत काल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। ठीक है ना? कुल मिलाकर देखा जाए केशवदास को भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर बहुत आईएमपी निकल रहा है। क्या निकल रहा है कि देव ने, एक आपके देव आपके हैं, है ना, देव हैं, देव ने रीत को काव्य का द्वार कहा है। ठीक है, देव ने रीत को काव्य का द्वार कहा है, काव्य का द्वार कहा है, इसे नोट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि कवि रीत काल का समय क्या था? चलिए यहां पर देना है। इसमें भी काफी अपवाद मिलते हैं समय में, समय का भी क्या होता है? अपवाद होता है। काफी लेखक दूसरा मानते हैं, काफी लोग दूसरा मानते हैं। तो यहां पर देखो दिया है रीत काल का जो समय है वो आपका कौन सा है? समय। तो रीत काल का जो समय माना जाता है ये मानते हैं, ऑप्शन राइट का बी हो जाएगा, ये 1700 ईस्वी। देखो यहाँ पर कह सकते हैं ईस्वी नहीं दिया है ना, ईस्वी नहीं दिया है, ईस्वी आपका संवत कह सकते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? बी वाला आपका बनेगा, बी वाला आपका हो जाएगा। मतलब देखा जाए अगर ईस्वी की बात करते हैं तो 1643 से लेके 1843 ईस्वी आपका माना गया है। ठीक है ना, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है जो कि देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का समय कितना माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितना माना है? तो याद रखिए इनके अनुसार जो माना है वो आपका इतना है। ठीक है, 1700 और आपको 1900, ये आपको इसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यही बनते हैं कि कौन से कवि हैं रीत काल के, या पूछेगा कि रीत काल को, है ना, क्या कहा गया है, ये पूछा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया था, है ना, क्या नाम दिया है? तो यहां पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? रीत काल दिया था, जिसका राइट आंसर यहां पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग यहां पर बाद में जुड़े हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से जितने भी हमने क्रम से वीडियो बना दिया है उनको भी देख लीजिए, साथ में आपके जो थ्योरी वाले वीडियो उसको भी देखिए। ठीक है, पसंद आ रहा है तो एक थोड़ा सा सहयोग जरूर दीजिए, लाइक शेयर जरूर करें। चलिए, रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? यहां पर बताइए, रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल रसाल ने? चलिए 14 नंबर में ऑप्शन बी आ रहा है, कह रहे रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर जो कि काफी लोगों का जवाब यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, रेगुलर रहेंगे तो आपकी हिंदी साहित्य भी बिल्कुल आसान लगने लगेगी। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है वो किसने कहा है?
हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है वो आपके किसने कहा है? चलिए यहाँ पर देना है श्रृंगार काल के बारे में। आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर। क्या बात है, आप लोगों ने पहले से तैयारी कर रखा है क्या? आप लोगों ने लगता है पहले से तैयारी कर रखा है, क्योंकि हमने कल ही बता दिया था कि रीत काल को आपको पढ़कर आना है। तो जो कि जवाब है आपको कौन सा? सी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, याद रखिएगा, रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर रीत काल को कला काल किसने कहा है? रीत काल को कला काल किसने कहा है? चलिए यहाँ पर भी जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, रीत काल को कला काल किसने कहा है? यहाँ पर 16 नंबर में। चलिए 16 नंबर में आ रहा है जवाब यहाँ पर आपका बी नंबर। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रहा है आज तो आप लोगों का। आंसर देखकर आप लोगों तो पहले ही से लगा देते हैं। तो रीत काल को कलाकाल किसने कहा है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, अर्थात जिन्हें रसाल कहते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा कि रीत काल को कलाकाल किसने? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रीत काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? रीत काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? 18 का जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देना है 18 नंबर में, अलंकृत काल को जो कहा है वो किसने कहा है? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आपका आ रहा है ए नंबर। सर यूपीएसआई के लिए पढ़ सकते हैं, तो भाई यूपीएसआई में यही क्वेश्चन तो आपको यूपीएसआई में भी होते हैं। और हमने आपको बताया है कि यूपीएसआई वाले भी बच्चे यहाँ पर रेगुलर देखते रहें, ताकि हिंदी साहित्य आपकी मजबूत होती रहे। क्योंकि ग्रामर पोर्शन आप तो इतना पढ़ लिए हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में अगर आप कमियां हो गई तो फिर आपको दिक्कतें होंगी, है ना। क्योंकि एग्जामिनर कभी भी पगला सकता है और कभी भी हिंदी साहित्य का कह सकते हैं फोकस कर सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, जो कि आपका दिया कौन सा? मिश्र बंधु। 18 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर कि रीत काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने? तो आपकी मिश्र बंधु ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है रीतबद्ध काल। देखो हम लोग कहां पर आ चुके हैं? रीतबद्ध काल में आ चुके हैं। कह रहा है किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? यहां पर आपसे पूछा है और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा वो कौन बनेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आज हमने थोड़ा सा ही क्वेश्चन लिए थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको रीत काल के बारे में बता देते हैं। रीत काल वाले में हम थ्योरी थोड़ी सी आपको समझा देते हैं, है ना। कि देखो यहाँ पर समय आपको दिया है 1700 और आपका 1900, जो कि अभी बताया था। याद रखिए रीत काल के अधिकांश कवि कैसे थे? दरबारी थे, अर्थात राजाओं के आश्रय में उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। रीत काल के प्रमुख कवि एवं उनसे संबंधित दरबार, मतलब कह सकते हैं कौन से कवि किसके दरबार में रहते थे, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखो यहां पर दिया गया है कवि बिहारी। बिहारी किसके दरबार में रहते थे? तो बिहारी रहते थे आपके जयपुर में आमेर राजा के दरबार में। ठीक है। चिंतामणि जो रहते थे वो आपके नागपुर में रहते थे, नागपुर राजा के दरबार में। ठीक है। केशव दास रहते थे ओरछा के राजा के यहाँ। ठीक है। अगला है भूषण। भूषण रहते थे पन्ना में, जो कि आपके एमपी में पड़ता है। भिखारी दास प्रतापगढ़ और आपके अवध में रहे हैं। बोधा जो कि पन्ना में। कुलपति मिश्र आपकी जयपुर में। देव आपके पिहानी में। और मतीराम आपकी बूंदी। और रघुनाथ जो कि आपके कहां पर? काशी में। हाँ, याद रखिएगा कि इनके नामकरण को लेकर विद्वान एक मत नहीं है, सब अपने अपने नाम अलग अलग बताते हैं। ठीक है। यहां पर देखते हैं कि रीत काल को नामकरण जो दिया है किसने दिया है, जो कि अभी आपने पढ़ा है कि रीत काल का नाम किसने क्या दिया है। देखो रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल को रीत काल ही कहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल ही कहा है। ठीक है। मिश्र बंधु ने क्या कहा है? तो अलंकृत काल कहा है, जो कि अभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे। तीसरा है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? तो आपके रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। याद रखिएगा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, किसे? रीत काल को। ठीक है। अगला दिया है कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है? तो कला काल कहा है, रीत काल को कला काल इन्होंने कहा है। यहाँ पर देख सकते हैं रीत काल में आपके रीत सिद्ध काव्य धारा भी हम लोग पढ़ेंगे, रीतबद्ध काव्य और आपके रीत मुक्त काव्य धारा इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं रीत काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ताकि आप लोग गलती ना करो, इस कारण हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ पर बिहारी की कुछ आपकी कविता आपकी रचनाएं पूछा जाएगा कि बिहारी की कौन सी रचना है? तो आपकी बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। चिंतामणि की देखा जाए तो चिंतामणि की कौन सी है? तो कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार और रस विलास, ये किसकी हैं? तो आपकी चिंतामणि की हैं। ठीक है। अगला आपसे दिया है, जो कि आपके दिया गया है कौन सा? ये तो आपका हो चुका है। यहां पर देख सकते हैं आपका दिया गया है कौन सा? मतीराम। मतीराम की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी है? ललित ललाम। ललित ललाम किसकी है? मतीराम की है। रसराज किसकी है? तो मतीराम की है।
अलंकार पंचाशिका किसकी है? तो आपकी मतीराम की है। ठीक है। भिखारी दास की श्रृंगार निर्णय क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय किसकी है? भिखारी दास की है ना। अगला दिया है जसवंत सिंह, तो भाषा भूषण किसकी रचना है? भाषा भूषण रचना है आपके जयवंत सिंह की है। ठीक है। आनंद विलास भी इनकी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आनंद विलास किसकी है? तो आपकी जसवंत सिंह की है। भूषण के बारे में काफी क्वेश्चन बनते हैं। भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये तीनों ही रचना इनकी पूछी गई हैं। ठीक है। अगला दिया है पद्माकर, पद्माकर जो कि रीतकाल में ही है। और इनमें क्या पूछा गया है? पदभरण किसकी रचना है? पद्माकर की है। जगत विनोद किसकी है? पद्माकर की है। गंगा लहरी किसकी है? पद्माकर की है ना। तो देखो वो साहित्य लहरी थी, ये गंगा लहरी है ना, गलती मत करिएगा, ये गंगा लहरी है जो कि पद्माकर की आपकी है। ठीक है। कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र की कौन सी? रस रहस्य किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की है। संग्राम सार और मुक्ति रंगिणी ये कुलपति की है। केशव के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। केशव दास की रचना कौन सी है? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, याद रखिए विज्ञान गीता जो कि आध्यात्मिक ग्रंथ आपका है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सभी आप लोग जानते हैं केशव दास की सभी रचनाएं, है ना। अगला है दूल्हा, ये आपका नहीं है। बोधा भी, बोधा में आपने पढ़िए। घनानंद, घनानंद की यहाँ पर रचना में देखेंगे तो आपको पदावली, है ना, और इश्क लता, याद रखिए घनानंद की कौन सी है? इश्क लता, पदावली, ठीक है, और आपका सुजान हित, ये 3-4 क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे गए हैं आपके घनानंद के। अब आते हैं कवि देव, कवि देव की प्रेम तरंग, भाव विलास, ठीक है, और आपका दिया गया है कौन सा? भवानी विलास, ठीक है, देव शतक, ये आपकी देव की हैं। सेनापति की एक आपकी है जो कि बहुत ही आपकी है। कवित्र रत्नाकर किसकी है? तो आपकी सेनापति की है, सेनापति की है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पर रीतिबद्ध, और उम्मीद है आप सभी को पसंद आया है। जो लोग पहली बार जुड़े उनको बता दें कि बेसिक से जो अभी हमने आपको बताया है, ये जो चीज़ें हमने बता रहे हैं आपको, ये बेसिक से सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये पूरा का पूरा बेसिक हमने पूरा समझा दिया है, कालबद्ध का तरीके से हमने वीडियो बना दिया है। तो इनको आप देख लेंगे तो पूरी तरीके से हिंदी साहित्य की थ्योरी भी कंप्लीट होगी, और ऑब्जेक्टिव की भी बिल्कुल हमने यहाँ पर आपको क्रम से बना रहे हैं, तो उसको भी देखते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।